अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल हिजामा नेचुरल हीलिंग। मेरे इस चैनल पे हम लोग हिजामा और हेल्थ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातचीत करते हैं। आज का जो टॉपिक मैं आपके लिए डिस्कशन के लिए लेके आई हूँ, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 4 हिजामा पॉइंट्स। मुझे इसके बारे में बहुत देर पहले रिक्वेस्ट आई थी कि इसके बारे में एक वीडियो बनानी चाहिए, सो दैट्स व्हाई आई पिक दैट टॉपिक. And inshallah today we are going to talk about hijama points. There are 4 hijama points that are at the front side of our body और हमारी चेस्ट के करीब होते हैं ये. इनके नंबर हैं हिजामा पॉइंट नंबर 133, हिजामा पॉइंट नंबर 134, हिजामा पॉइंट नंबर 135 और हिजामा पॉइंट नंबर 136. आज हम इन 4 हिजामा पॉइंट्स पे बात करेंगे. इनके लोकेशंस को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, वेयर एग्जैक्टली देयर लोकेशंस आर, और secondly what are the benefits of targeting these specific hijama points. तो सबसे पहले जो है वो इनकी जो लोकेशंस हैं उनको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. हिजामा पॉइंट नंबर 133 जो है वो बिल्कुल ही हमारी जो चेस्ट है उसके इन द मिडल ऑफ दैट होता है. इट इज लोकेटेड 2 सेंटीमीटर्स अबव द स्टमक एरिया. जो हमारा स्टमक एरिया उससे 2 सेंटीमीटर्स ऊपर होता है एंड क्लोजर टू द एंड ऑफ चेस्ट बोन. जो हमारी चेस्ट बोन है उसके बिल्कुल एंड पे हिजामा पॉइंट नंबर 133 जो है वो पाया जाता है. इफ यू कैन सी द डायग्राम, इंशाल्लाह डायग्राम में भी आपको हिजामा पॉइंट नंबर 133 नजर आ रहा होगा. उसके बाद जो हिजामा पॉइंट नंबर 134 है, दिस हिजामा पॉइंट इज लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट. हमारा जो रिब केज है उसके मिडिल में जो है वो आप कह सकते हैं हिजामा पॉइंट नंबर 134. और हिजामा पॉइंट नंबर जो 135 है that is located on the left side पे ही है, on the left side of the chest, लेकिन थोड़ा सा inside closer to lungs, inside the lungs आप इनको कह लें, उसके पास इसकी लोकेशन होती है. as you can see the diagram as well. हिजामा पॉइंट नंबर 36 जो है that is exactly on the opposite side of 135. 135 जो है वो लेफ्ट साइड पे पाया जाता है, 136 जो है वो राइट साइड पे पाया जाता है, इनसाइड क्लोजर टू इनसाइड द लंग्स जो है उनमें हिजामा पॉइंट नंबर 136 जो है पाया जाता है. आज हम इन 4 हिजामा पॉइंट्स जो है उनको थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं. ये जो चारों हिजामा पॉइंट्स है, जैसे कि आपको डायग्राम में भी नजर आया है कि हमारी चेस्ट के करीब जो है ये चारों हिजामा पॉइंट्स वो पाए जाते हैं. सो इंशाल्लाह इनके जो बेनिफिट्स हैं उनके बारे में हम लोग बातचीत करते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जो मेजर बेनिफिट बाय टारगेटिंग दीज पॉइंट्स इज फॉर दोज पीपल हु हैव हार्ट प्रॉब्लम्स. जिनका दिल कमजोर है या जिनको लगता है कि जो है वो हमें हार्ट की प्रॉब्लम्स फ्यूचर में हो सकती हैं, या जो जिनको हार्ट के इश्यूज हैं भी, उनके लिए ये वाले जो पॉइंट्स है दीज आर वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट्स टू टारगेट. मेरे पास जितने भी हार्ट के पेशेंट्स या आते हैं कि उनका दिल कमजोर है एंड कैन दे डू कपिंग, तो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह वो कपिंग कर सकते हैं. सिर्फ उनकी उम्र को और उनकी जो डिजीज है उसको मद्देनजर रखते हुए वी जस्ट हैव टू डू 4 और 5 हिजामा पॉइंट्स ऑन देम एट द सेम टाइम. उससे ज्यादा नहीं किए जाने चाहिए. बट इफ दे हैव हार्ट प्रॉब्लम, दीज आर द पॉइंट्स दैट यू need to focus on. Alhamdulillah, these 4 points are amazing for heart disease, and as you know that heart is considered one of the most important organs of the body. उसकी हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है because heart helps to pump the blood and deliver oxygen and nutrients to the body. आपकी ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को ब्लड में शामिल करके आपकी पूरी बॉडी को पहुंचाना जो है वो हार्ट का काम है. सो हार्ट की जो हेल्थ है उसको फोकस करना दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. दोज हु हैव हार्ट इश्यूज उनको ये वाले पॉइंट्स जो है वो जरूर टारगेट किए जाने चाहिए. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इट हेल्प्स टू एनहांस द हार्ट हेल्थ. इसके अलावा हार्ट डिजीज के तो और भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं. वन ऑफ सम ऑफ द मेजर्स दैट हैव जो ब्लड क्लॉट्स जो है वो उसके करीब बहुत ज्यादा होते हैं. तो दोज पीपल हु फील दैट दे हैव ब्लड क्लॉट्स अराउंड देयर चेस्ट, तो उनको भी ब्लड क्लॉट्स रिमूव करने के लिए ये वाले पॉइंट्स जो अल्हम्दुलिल्लाह टारगेट करने जो है वो बहुत जरूरी हैं. इनसे जो है वो जब क्लॉटेड ब्लड आप जो इंसिजन्स करते हैं, क्लॉटेड ब्लड व्हेन इट कम्स आउट, सो उससे अल्हम्दुलिल्लाह आपकी जो पुअर ब्लड सर्कुलेशन है वो थोड़ी बेहतर होना शुरू होती है. नए जब ब्लड सेल्स बनते हैं इस एरिया में तो अल्हम्दुलिल्लाह दे हेल्प टू एनहांस द हार्ट हेल्थ. इसके अलावा फॉर द लेडीज who have
अमेनोरिया जो साइंटिफिक वर्ड है एब्सेंस ऑफ पीरियड्स के लिए, जिनके पीरियड्स इरेगुलर होते हैं या फिर बिल्कुल ही एब्सेंट होते हैं, मतलब बहुत अरसे से जिनको पीरियड्स हुए ही नहीं होते हैं, उन लेडीज को हम ये वाले पॉइंट्स जरूर टारगेट करते हैं। व्हेन आई गेट सच लेडीज, ये वाले पॉइंट्स मैं उनको जरूर करती हूँ। हिजामा कपिंग थेरेपी जो है वो लेडीज के बहुत ढेर सारे इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन है। रादर देन गोइंग टू द डॉक्टर और टेकिंग रेगुलर मेडिकेशंस, आप हिजामा कपिंग थेरेपी कराएं अगर आपको इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम है। इरेगुलर पीरियड्स का इशू है, एब्सेंट ऑफ पीरियड्स का इशू है, पेनफुल पीरियड्स हैं आपके, या पीएमएस है, या हार्मोनल इरेगुलरिटीज है, उनके लिए दीज पॉइंट्स जो है दीज आर वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट्स टू टारगेट टू गेट गुड रिजल्ट्स। इसके अलावा ये वाले पॉइंट्स हम उनको भी करते हैं जिनको क्रॉनिक कफ का प्रॉब्लम होता है, खांसी बहुत पुरानी होती है, बहुत अरसे से हो रही होती है। उसके रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, मे बी कुछ इन्फेक्शन हो गया या कोई एलर्जी वगैरह हो गई, और तो उसकी वजह से क्रॉनिक कफ बहुत ज्यादा होती है। ऐसे एरियाज में म्यूकस बहुत ज्यादा इकट्ठा हुआ होता है, फ्लैगिंग बहुत ज्यादा होता है, बलगम वगैरह जिसको कहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको ये वाले पॉइंट्स किए जाते हैं, उससे उनका जो क्लॉग्ड एरिया है या इरिटेंट्स हैं या म्यूकस है जो कि फंसा होता है, अल्हम्दुलिल्लाह जो कि ट्रैकिया में और दूसरे जो एयरवेज हैं उनमें, वो फिर ये वाले पॉइंट्स करने से अल्हम्दुलिल्लाह वो जो है वो इट हेल्प्स टू गेट रिड ऑफ दैट। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो लोग लिवर के प्रॉब्लम्स के साथ आते हैं, लिवर के जो हैं वो स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं, लेकिन ये जो पॉइंट नंबर 133 है ये वाला भी हम जरूर टारगेट करते हैं जब हमारे पास लिवर से रिलेटेड जो है वो इश्यूज के साथ लोग आते हैं। तो ये 133 और 134 ये दोनों पॉइंट्स जो है अल्हम्दुलिल्लाह जरूर टारगेट किए जाते हैं जो भी लिवर के हिसाब में हमारे पास आते हैं, क्योंकि लिवर इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी और उसका काम होता है फिल्ट्रेशन करना, क्लीनिंग करना। मतलब जो भी हमारा फूड हम इनटेक करते हैं उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स एंड टॉक्सिन्स या फिर जो भी होते हैं गुड न्यूट्रिएंट्स को ब्लड में शामिल करना, और टॉक्सिन्स जो है उनको खून से अलग करना जो हमारे लिवर का काम है। तो लिवर हेल्थ भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसके अलावा एक और बहुत कॉमन चीज है जिसके लिए लोग मेरे पास नॉर्मली आते हैं, वो है चेस्ट पेन या फिर हैवीनेस ऑन द चेस्ट। अच्छा, हैवीनेस ऑन द चेस्ट की जब भी बात की जाए तो पीपल थॉट दैट मे बी दे आर हैविंग सम काइंड ऑफ हार्ट प्रॉब्लम, जो उनकी चेस्ट बहुत हैवी हो रही है, हैवीनेस हो रही है चेस्ट में बहुत ज्यादा। मोस्टली heaviness of chest is one of the sign of anxiety and depression. If a person is dealing with depression or anxiety, तो उनको जो है वो अपने मसल्स स्टिफ लगते हैं, उनको जो है वो हर वक्त they are in a mode of stress or they feel heaviness around their chest. तो अगर आपको heaviness around your chest फील होती है तो ये वाले पॉइंट्स जो है वो टारगेट जरूर किए जाने चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह इट हेल्प्स टू एनहांस ब्लड सर्कुलेशन, जो कि आपकी जो भी डिप्रेशन और एंग्जाइटी के जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करने में हेल्प करता है। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, गॉल ब्लैडर के प्रॉब्लम्स। गॉल ब्लैडर आपको पता है एक प्योर साइज ऑर्गन होता है बीनीथ द लिवर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट गॉल ब्लैडर जो है। लेकिन जब भी आपके गॉल ब्लैडर में डिसफंक्शनिंग होना शुरू हो जाती है तो उससे फिर गॉल स्टोन्स बनना शुरू हो जाते हैं, और मोस्टली गॉल स्टोन्स बनते हैं जब आपको कोलेस्ट्रॉल के प्रॉब्लम हो रहे थे। व्हेन यू आर हैविंग हाई कोलेस्ट्रॉल इन योर ब्लड, उसकी वजह से गॉल स्टोन्स बनना शुरू हो जाते हैं। टारगेटिंग दीज पॉइंट्स हेल्प टू रिजॉल्व गॉल ब्लैडर इश्यूज। और ऑफ कोर्स अगर आपको इस एरिया में गॉल ब्लैडर के इश्यूज रिजॉल्व हो रहे हैं तो ऑफ कोर्स जो कोलेस्ट्रॉल की भी प्रॉब्लम्स अगर हैं तो इंशाल्लाह इट हेल्प्स टू कंट्रोल दोस। आपका जो हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल, जो भी लोग आते हैं हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल के साथ, ये वाले पॉइंट्स में उनको जरूर टारगेट करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इट हेल्प्स टू प्यूरिफाई द ब्लड सर्कुलेशन, और जो भी टॉक्सिन्स हैं इट हेल्प्स टू गेट रिड ऑफ दोस। तो कोलेस्ट्रॉल के पॉइंट्स भी ये वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट्स फॉर कोलेस्ट्रॉल हैं। इसके अलावा लंग डिजीजेस के भी जो हमारे पास लोग आते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए भी ये वाले पॉइंट्स हम लोग जरूर टारगेट करते हैं। लंग्स डिजीजेस में बहुत लंबी चौड़ी डिजीजेस होती हैं, इसमें से कुछ जो स्पेसिफिक हैं वो लंग टिश्यू डिजीजेस हैं, लंग सर्कुलेशन डिजीजेस हैं, एयरवे लंग डिजीजेस हैं, एयरवे लंग डिजीजेस। बट अल्हम्दुलिल्लाह व्हेन यू टारगेट दीज पॉइंट्स इट हेल्प्स टू क्लेंज द ब्लड फ्रॉम दोज एरियाज, और इसके अलावा रिफ्रेश कर देता है लंग्स को टू पास through oxygenated blood flow in all the tissues and organs, main organs of the body. So it helps to do that. Alhamdulillah, there are several other points, benefits as well, जो कि इन points से हमें हो सकते हैं, but these are the one of the main points that help to enhance your
whatever health issues you have. So if you have any of that problems, और अगर आप हिजामा practitioner हैं और आपके clients को इनमें से कोई issue होता है, तो please do cover these points. Inshallah, they help to cover all the health issues that I have already discussed with you. Jazakallah khair. Thank you so much. Assalamu alaikum.